बता दें, अमेरिका के खिलाफ ईरान की जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं और ये तैयारियां हॉर्मुज स्ट्रेट में देखने को मिल रही हैं। ईरान विध्वंसक सैन्य ड्रिल यहां पर कर रहा है और युद्धाभ्यास के जरिए ईरान ने अपनी ताकत दिखाना भी शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की अब तैयारियां पूरी तरीके से तेज नजर आ रही है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान विध्वंसक सैन्य ड्रिल कर रहा है और इसके माध्यम से वो सीधे सीधे अपनी ताकत दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है अपनी ताकत? अमेरिका को दिखा रहा है और चेतावनी भी जारी कर रहा है। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से ये तस्वीरें आई हैं जहां से तेल व्यापार पूरी दुनिया करती है। अब ऐसे में उस जगह पर युद्धाभ्यास करना सीधी सी चेतावनी है अमेरिका के लिए कि संभल जाओ, पीछे हट जाओ, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। इन सब के बीच में कुछ एआई वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये अरब सागर से तस्वीरें आई हैं जहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कभी भी वहां पर पहुंच सकता है, उससे रवाना कर दिया गया है, कैरेबियन सी से उसकी रवानगी हुई है। लेकिन युद्धाभ्यास करके ईरान भी ये कह रहा है कि तैयारी हमारी भी पूरी है और उसे किस तरीके से वार करना है ये भी उसने सोच लिया है। अब ईरान की वॉर ड्रिल पर अमेरिका भी पैनी नजर बना करके बैठा हुआ है। अमेरिका ने ईरान की वॉर ड्रिल पर नजर रखी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ड्रिल को लेकर के यह अलर्ट है और ईरान से करीब 700 किलोमीटर दूर यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी जो तैनाती है उसे लेकर के कहीं ना कहीं अब ये चेतावनी जारी की जा रही है ईरान की तरफ से। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास, दूसरी तरफ ये तस्वीरें आ रही है अरब सागर से जहां पर तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिस पर 700 फाइटर जेट तैनात हैं। आप ये देखेंगे इसी तरीके से हंगर यहां पर बना हुआ है और यहां 700 पहले से फाइटर जेट की तैनाती की गई है और ये ईरान से बहुत ज्यादा दूर भी तैनात नहीं है। इसीलिए अमेरिका भी पैनी नजर बना करके रखा हुआ है ईरान के इस वॉर ड्रिल पर कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। कभी भी उन्हें इसकी वजह से वरना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दो तस्वीरें जरा देख लीजिए। अमेरिका हालांकि इस बात से भी डरा हुआ है कि अगर ईरान की तरफ से किसी भी तरीके से उनका ड्रोन आता है, जैसा वो सोच रहे हैं कि स्वान ड्रोन से हमला करेंगे, एक के बाद एक ड्रोन भेज करके हमला करवा देंगे इस पूरी जगह पर। इसके साथ ही ईरान ने एक और प्लान तैयार किया है कि अगर किसी बात से बात नहीं बनती है तो बहुत सारी मिसाइल है, हम तब देखेंगे। इसीलिए ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका को पैनी नजर इन पर बना करके रखनी पड़ रही है। दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाली वार्ता पर लगी थी। लेकिन ओमान के दूतावास में हुई वार्ता का नतीजा भी पहले के ही जैसा निकला। अमेरिका अपनी मांगों पर अड़ा दिखा तो ईरान समझौते के लिए तैयार नजर नहीं आया। ओमान के दूतावास में हुई वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल हुए तो वहीं अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशवर ने हिस्सा लिया। खबरों के मुताबिक बातचीत के दौरान ईरान 3 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने पर राजी तो हो गया, लेकिन उसकी शर्त है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं। साथ ही वो संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा रूस भेजने को भी राजी हो गया है। उधर अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह रोकने की मांग कर रहा है। हालांकि अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी नेटवर्क को सहयोग पर भी चर्चा करना चाहता था, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा के लिए ईरान तैयार नहीं रहा। साफ है कि जिनेवा वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला और दूसरी ओर मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने हैं, यानी यहां कभी भी जंग की चिंगारी फूट सकती है। और
अमेरिका भी ईरान की ड्रोन पावर से टेंशन में है। हालांकि अब अमेरिका ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। क्या तोड़ निकाला गया है वो आपको बताते हैं। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नई तैयारियां शुरू कर दी गई है और जॉर्डन के मुवाफ में बताया जा रहा है साल्ती एयरबेस पर तैनात F-15E स्ट्राइक ईगल लेजर गाइडेड रॉकेट APKWS-2 से ये लैस है। ये तैनातियां की जा रही है अमेरिका की तरफ से। F-15E स्ट्राइक ईगल को भी तैनात किया गया है जो कि छोटे ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। लेजर गाइडेड रॉकेट हर फाइटर जेट्स पर लगाए जा सकते हैं। ये अमेरिका की तैयारियां हैं। 40 से 50 रॉकेट और ये कीमत में भी सस्ते होते हैं और सटीक वार करते हैं। APKWS-2 के बारे में हम आपको बता रहे थे। अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरते फाइटर जेट्स डमी टारगेट्स को गिराते विमान। हवा में ईंधन भरने का अभ्यास करते अमेरिकी विमान। ये तैयारियां बता रही हैं कि अमेरिका की सेना किसी भी वक्त ईरान पर तैयार है। सुप्रीम कमांडर की हरी झंडी का इंतजार है। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन के लेकन हीथ बेस में 18 F-35 और KC-135 टैंकर ने उड़ान भरी। इनमें से फाइटर जेट्स तो जॉर्डन पहुंच गए जबकि KC-135 टैंकर प्लेन क्रीति द्वीप पर लैंड हुए। ये द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ईरान के करीब लंगर डाले खड़ा है। तो वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर स्ट्रेट से भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है, जबकि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश को अलर्ट रहने को कहा गया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में मौजूद अपने बेस की सुरक्षा पुख्ता कर ली है। बड़ी संख्या में थार्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। इजराइल की सुरक्षा भी पुख्ता की गई है। इजराइल में 4 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। इजराइल की सेना भी तैयार है। फाइटर जेट्स अलर्ट है जो किसी भी वक्त हमले के लिए उड़ान भर सकते हैं। यानी अमेरिका और इजराइल की तैयारियां अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। वार्ता का भी कोई खास परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट में जंगी तबाही का अलार्म कभी भी बज सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।